हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो अगर आपको लगता है कि सीबीआई का इस्तेमाल इंडिया में होता है फॉर पॉलिटिकल गेन्स और बाकी की कंट्रीज़ में नहीं होता है, तो जस्ट मैं आपको बता दूं कि ट्रंप सारी हदें पार कर चुके हैं और अपनी ही कंट्री के जो एक्स ऑफिशियल्स हैं, जो एक्स एनएसए हैं, आप देख सकते हैं ये एनएसए हैं एक्स, जो कि 18 से 19 तक सर्व कर चुके थे। जैसे हमारे यहाँ अजीत डोभाल हैं, वैसे वहाँ के ये एक्स एनएसए हैं। इनके यहाँ रेड करवाया है सिंपली इसलिए क्योंकि इनकी जो टैरिफ वार है उसके अगेंस्ट में इन्होंने कुछ वर्ड्स जो है वो बोले हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये अकेले ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में ऐसा किया है, तो आप गलत हो। और आज की डेट में जॉन बोल्टन, जिनका नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो कि एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इनके पीछे एफबीआई को लगा दिया है। और उसके बाद में अगर आप नाम देखेंगे तो बहुत सारे अटर्नी, प्रोसिक्यूटर्स, देन CIA से डायरेक्टर्स जो है, इनके पीछे सब लोगों के पीछे जो है ट्रंप ने एजेंसीज लगा के छोड़ दिया है। ना ही सिर्फ ये, बाकी के कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ में टैरिफ वार खेल रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे इंडिया के साथ जो किया है सभी को पता है। देन अगर आप देखें तो ब्राज़ील के साथ में जो 50% का टैरिफ इन्होंने लगाया है वो तो सभी को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है। बट अपने कंट्री में भी ये अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे। एंटनी फॉक्सी, जिन्होंने NIH एडवाइज़र ये रह चुके हैं, इनके पीछे भी अपना जो है वहाँ पे एक डिपार्टमेंट लगाया हुआ है इनके पीछे इंक्वायरी के लिए। अगर बहुत है, जॉइंट चीफ चेयरमैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बिडेन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, कमला हैरिस को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसके पीछे भी जो है क्लियरेंस को रिवोक कर दिया है और एक डिपार्टमेंट लगा के रखा हुआ है जो कि इनको क्लियरेंस नहीं दिया है। एंटोनी ब्लिंकन के पीछे भी लगा के रखा हुआ है, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे जो हैं, एथिक डिपार्टमेंट हो, इंस्पेक्टर जनरल हो, और फॉर्मर डिप्टी एजी हों। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो थे, मीडिया हाउसेस आप देख सकते हो। आप मीडिया हाउस को भी ट्रंप ने नहीं छोड़ा है। जिन मीडिया हाउस ने ट्रंप के अगेंस्ट में कुछ क्रिटिसाइज़ किया है, उन सारे जो ऐसे मीडिया हाउसेस हैं उनके पीछे जो है कोई ना कोई फंडिंग वगैरह का कोई ना कोई आरोप लगा के उनके पीछे जो है इन्वेस्टिगेशन आज के डेट में उन्होंने लगा रखा है। इन यूनिवर्सिटीज़, आपने ऑलरेडी ये न्यूज़ काफ़ी देखा था, कोलंबिया, हार्वर्ड, पेन, देन पिंसेंटन, ब्राउन एसेट्रा, ये जितने भी यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटीज़ का जो फंडिंग वगैरह है इसको होल्ड कर दिया इन्होंने। तो जो भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई एक्स ऑफिशियल जो कि ट्रंप के अगेंस्ट में अगर कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया है या बोल दिया है, उसके पीछे ट्रंप ने जो है कुछ ना कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन लगा दिया है या परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ के निकाल रहे हैं। जब यूनिवर्सिटीज़ और न्यूज़ आउटलेट्स को आप नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर आप क्या बात कर रहे हो डेमोक्रेसी की। आप खुद ही समझ सकते हो कि आज के डेट में यूएसए में क्या चल रहा है और ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। कंप्लीटली टारगेटिंग, बस उनका एक ही टारगेट है। ये दूसरा टर्म जो है ट्रंप का, इन्होंने सिर्फ बदला लेने के लिए लिया, और सिर्फ बदला वर्ल्ड से नहीं लेने के लिए कि हाँ चलो दुनिया के तो बाकी देशों को परेशान करके छोड़ा ही है, रसिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, किसी को नहीं छोड़ा। सबके ऊपर में जो है वो टैरिफ लगा के छोड़ा हुआ। अपने प्यारा पाकिस्तान के ऊपर में भी 19% का टैरिफ लगाया हुआ है। तो टैरिफ से तो किसी को मुक्ति नहीं मिली है, सबको टैरिफ लगा के परेशान कर ही रहा है ट्रंप, बट अपने देश के लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है। आपने देखा होगा कि सबसे जो हाईलाइटेड केसेस थे वो यूनिवर्सिटीज़ के थे, एंड आफ्टर दैट जो था इलोन मस्क के साथ में जो इसका था, अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा। इलोन मस्क के साथ में इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इलोन मस्क तक को भी नहीं छोड़ा। देखिए जेम्स कोमे जो कि फॉर्मर FBI डायरेक्टर है, उनके अगेंस्ट में भी ऑडिट लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू IRS ऑडिट। ये उनका जो है वो डिपार्टमेंट है। जैसे इंडिया में ED है, CBI है, इसी तरीके से उनके यहाँ पे जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और ये सब डिपार्टमेंट्स को कुछ ना कुछ लगा के रखा हुआ है। और इन सारे जो अपने कंट्री के पॉलिटिशियन, मीडिया हाउसेज, यूनिवर्सिटीज़ है, सबके पीछे कुछ ना कुछ जो है, सेलिब्रिटीज़ तक को नहीं छोड़ा। आप देख सकते हो, ये सब गूगल करके आप ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने पब्लिक क्रिटिसाइज़ किया था, पब्लिकली जो है वो ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया था, इसीलिए इनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन लगा के रखा हुआ है। और जो है मतलब आप देख सकते हो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वाला ये न्यूज़ है, जो उनके पीछे जो है उनको रेड किया था, उनके घर पे रेड किया था, उनके ऑफिस में रेड किया था। बस कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो FBI के जो हेड है वहाँ पे विकास पटेल हैं। ये इंडियन ओरिजिन के है बेसिकली, बट ये बॉर्न जो है US सिटीजन है। इनका पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल इनका नाम है, और ये जो है FBI के जो
जो है डायरेक्टर हैं आज के डेट में। तो इन्होंने जो ट्वीट किया हुआ था कि नो वन इज़ अबव द लॉ FBI एजेंट, ऐसा कुछ नहीं, सभी को पता है कि अबव लॉ वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ। नो वन शुड बी अबव ट्रम्प, ये चल रहा है आज के डेट में पूरे दुनिया में, नॉट ओनली USA। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया के ऊपर में टैरिफ लग रहे हैं, इंडिया को परेशान कर रहा है ट्रम्प, तो आप बिल्कुल गलत हो। ट्रम्प जो है वो सिर्फ इंडिया को परेशान या पूरा वर्ल्ड को परेशान नहीं कर रहा, उसने पूरा अपने कंट्री को भी परेशान कर रखा हुआ है। ट्रम्प रैन ऑन ए प्रॉमिस ऑफ द रिवेंज, ऑलरेडी ये तो विजिबल है जिस तरीके को वो रिवेंज मोड में है। पूरे वर्ल्ड को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 3.5 साल ये कैसे कटेंगे, और जो है ये बंदा जो है वो क्या करने वाला है। कि इसी तरीके से अगर ये परेशान करता रहा तो ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को ले डूबेगा। अब मतलब आप देख सकते हो इन्फ्लेशन इस तरीके से USA में बढ़ रहे हैं। ये डेटा ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम एनी सोर्सेज, जहाँ पे आपको देखेगा कि आज के डेट में USA में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्योंकि जब टैरिफ ये सारे ही कंट्रीज़ के ऊपर में लगा रहे हैं तो क्या होगा, टैरिफ तो लगेगा, बाकी के कंट्रीज परेशान हो गए। सपोज इंडिया पर अगर 50% का टैरिफ लगा रहे हैं वो, कि 50% का टैरिफ लगा दिया, तो जो मेडिसिन USA में कल तक दो ही चीज़ होगा कि जो मेडिसिन 100 रुपये का बिक रहा था वो 150 रुपये का हो जाएगा। अब होगा ये कि US के लोग 150 रुपये में मेडिसिन खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑलरेडी वो इंडिया का 100 रुपये का मेडिसिन सिर्फ इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि वो सस्ता था। दूसरी जगह का मेडिसिन ऑलरेडी 120 रुपये का था, तो वो तो महंगा था ऑलरेडी, इसीलिए इंडियन मेडिसिन ले रहे थे। अब हर कंट्री के ऊपर इन्होंने जो है कुछ ना कुछ टैरिफ लगाए हैं। अगर 10% 12% का भी अगर लगाया होगा तो ये 130 रुपये का मेडिसिन हो जाएगा। इवन दो कि आप इंडिया से नहीं खरीद के कोई US के फ्रेंडली आप मान के चलो कि कोई एक कंट्री पकड़ लो, कोई भी एनी XYZ, चाइना से ही पकड़ लो। चाइना के ऊपर में अभी भी उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया हुआ है, जो कि अभी इफेक्टिव नहीं है, 90 डेज़ के बाद इफेक्टिव हो जाएगा। तो सपोज़ अगर इफेक्टिव हो भी जाता है तो चाइना का मेडिसिन जो है US के लोग इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि इंडियन मेडिसिन से वो महंगा था। तो मान के चलो इंडियन मेडिसिन 100 रुपये का बिक रहा था, तो 110 रुपये का मेडिसिन ऑलरेडी चाइनीज़ मेडिसिन था। नाउ ऐसे में अगर मान के चलिए कि कोई टैरिफ नहीं भी लगता है, इन दैट केस ऑल्सो 10 रुपया तो महंगा हो गया ना, तो महंगाई तो बढ़ गई USA में। तो इस तरीके से जो है टैरिफ जो है वो लगा के US के सिटीजन्स को ही जो है भुक्तभोगी बना रहे हैं यहाँ पे ट्रम्प। और आने वाले टाइम में देखेंगे इनका जो जिस तरीके का ये रिवेंज मोड में है, ये बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन जो ख़राब कर देंगे। और इनकी इस टैरिफ वार की वजह से जो इंडिया, चाइना, रसिया, देन ब्राज़ील, इस तरीके के जो बड़े कंट्री जो हैं, बड़े इंपोर्टर्स जो जिनके पास में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वो एकजुट होते जा रहे हैं। अपनी करेंसी जो है वो ट्रेड की जो है वो ढूंढ रहे हैं, उनका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और अल्टीमेटली जो है ट्रम्प जो है US की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। और इस तरीके से जो है US आने वाले टाइम पे जो होगा ना, वो एक क्रेडिबल इकोनॉमी, एक क्रेडिबल पॉलिटिकल एक एंटिटी की तरह या कंट्री की तरह कोई नहीं देखेगा, और दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से US को एक तरीके से बर्बादी के रास्ते पर ट्रम्प लेके जा रहे हैं। लेट अस सी कि बाकी क्या डेवलपमेंट होते हैं। आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग वीडियोज़ फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।